कहानी का शीर्षक है ये हैप्पी एंडिंग हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। हैप्पी एंडिंग का दिन था और मैं पापा से कह रही थी कि कहीं घूमने चलते हैं। पापा भी एक बार में ही मान गए, बोले कि ठीक है, आज हम लोग चर्च चलेंगे। ये चर्च हम लोगों के घर से बहुत दूर था, जिसके लिए ट्रेन से जाना पड़ता था। पापा ने हमें बताया कि शाम को लौटने में देर भी हो सकती है। हम तीनों जन बहुत ही खुश हो जाते हैं पापा का इस आइडिया से। उस दिन पापा का मूड बहुत अच्छा था, इसलिए पापा मम्मी को कहते हैं कि आज तुमको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोग बाहर ही कुछ खा लेंगे। पापा कहते हैं चर्च तो बहुत दूर है, लौटते लौटते शाम हो जाएगी, फिर भी चलो, जब तुम लोग का इतना मन है तो मैं घुमा लाता हूँ। मम्मी भी मान जाती है, उनका अलग चॉइस नहीं रहता, हम लोगों की ही हिसाब से बेचारी चलती है। जब हम चारों घर से बाहर निकल रहे थे तब पता नहीं हम लोगों को किसकी नजर लग गई, जो लौटते वक्त ऐसा हादसा हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले चर्च का पूरा भ्रमण किया और उसके बाद प्रे करने के बाद कुछ खाने के लिए निकल गए, क्योंकि अब घर लौटने का भी टाइम हो रहा था, शाम बस होने ही वाला था। कहीं भी बाहर जाने से मेरी चिंता और मेरी दीदी की चिंता मम्मी पापा को हर वक्त सताती है, क्योंकि दीदी बड़ी हो चुकी है, लड़की है और आजकल का दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए मम्मी को उसकी चिंता तो बहुत रहती, साथ में मुझे भी कम दिखता है, जिस वजह से मम्मी को मेरी भी चिंता बहुत सताती। हमारी ट्रेन भी तेजी से चलने लगती है और हमें हमारा मंजिल तक पहुंचा देती है। हमारा स्टेशन आ चुका है, अब हमें उतरना है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद हम लोग स्टेशन पर आते हैं। इस समय पापा सुझाव देते हैं कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सीढ़ी से नहीं, जो रेलवे ट्रैक सामने स्टेशन के, उसको हम लोग पार करके उस पार जाएंगे। मम्मी को ये चीज बहुत खतरनाक लगा, इसलिए मम्मी नहीं मानी। मम्मी ने कहा छोटी वाली को तो ठीक से दिखाई नहीं देता है और बड़ी वाली भी क्या पता शायद कर ना पाए, इसलिए छोड़ दो ये रास्ता, जैसे चलते हैं वैसे चलो। पर पापा नहीं माने और दीदी को लेकर लाइन क्रॉस करने चले जाते हैं। दीदी पापा के साथ साथ रेलवे लाइन पर बुरी तरीके से गिर जाती है, क्योंकि डिसबैलेंस था इसका रीजन। वहाँ गिरने की वजह से दीदी का सर फट जाता है। पापा को भी कुछ चोटें आती है, दीदी को बहुत ज्यादा ही चोट लग जाता है और पापा थोड़ा घायल होते हैं। दीदी को सबसे ज्यादा चोट लगता है, जिसके वजह से सर में चोट उसका सबसे खतरनाक हो जाता है और फिर दीदी वहीं रो पड़ती है, क्योंकि उसका जख्म इतना गहरा हो गया था कि कोई भी रो दे। दीदी भी बहुत सहनशील है, बिल्कुल मम्मी की तरह, पर उस दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है, वो भी इस दर्द को झेल नहीं पाती। वहाँ खड़े सभी लोगों ने मम्मी पापा को ये सुझाव दिया कि छोटी वाली को पार कराने से पहले बड़ी वाली को तुरंत ही अस्पताल ले चलो, पर मम्मी पापा ने सोचा कि नहीं, हम लोग घर पे ही उसका ध्यान अच्छा रख सकते हैं। हॉस्पिटल में पता नहीं लोग कैसे होंगे, सही से मेरी बच्ची का ध्यान रख पाएंगे कि नहीं, और छोटी सी बात बड़ी बात में बदल जाएगी, इसलिए मम्मी पापा ने इस बात को साफ इनकार कर दिया। घर के बगल वाले फार्मासिस्ट से मम्मा ने दिखाया दीदी को, तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ प्रोवाइड की गई और दीदी के लिए बैंडेज भी दिया गया, जिसको लगा कर थी दीदी। और दीदी का सर का गहरा जख्म ठीक ही नहीं हो रहा था, लगातार दीदी के सर के जख्म से खून आए जा रहा था। मम्मी बार बार साफ करती पर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब मम्मी दीदी के सर के बाल काटती है तो देखती है कि गहरा जख्म है, अंदर तक गया है, इसलिए खून नहीं रुक रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पापा को सब बात नॉर्मल लगी। पापा एक बार भी गम नहीं दिखाते। मम्मी अकेले ही दीदी की सेवा में लगी रहती, दीदी को हल्दी दूध पिलाती, दवा ठीक टाइम पे खिलाती, और फिर भी दीदी का ब्लड आना बंद नहीं हो रहा था, इसलिए मम्मी उसको टाइम टू टाइम सफाई करती, उसके पूरे घाव को मरहम पट्टी करती। इन सभी में मैं आज तक यही सोचती रहती हूँ कि ये सब मेरे ही वजह से हुआ है। अगर मेरी आईज ठीक होती तो फिर ऐसा कुछ होता नहीं, अगर मुझे आँखों से सही से दिखता ये सब नहीं होता, मैं तुरंत जाकर दीदी और पापा को इस हादसे से बचा लेती, या पहले मैं दीदी को चोट लगने से रोककर खुद चली जाती।
तो मैं बोलती, मैं पहले चली जाती हूँ, तुम बाद में आना दीदी, तो कितना अच्छा होता। मुझे ना दिखने की वजह से साहस नहीं हुआ कि मैं आगे जाऊं, इसलिए मैं लाइन क्रॉस नहीं की और दीदी को आगे जाने दी, क्योंकि मुझे भी बहुत सहारा का जरूरत पड़ता है। बात एक ही हो जाएगा, इसलिए पहले मैंने दीदी को आगे किया। शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मुझे सब कुछ अच्छा से दिखता तो शायद ये हादसा ना होता। या तो मैं आगे होकर दीदी को बचा लेती, या तो ऐसा कुछ होने से पहले रोक लेती, जिससे मेरे परिवार का और भी ज्यादा मुसीबत आता हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को मुसीबत का सामना करना पड़े। मेरा परिवार मेरे को ही संभालते संभालते खुद मुसीबत में आ जाता है। पता नहीं कितना कुछ सहा है उन्होंने। वो लोग बस इतना चाहते हैं कि मैं सही सलामत रहूं, और सही में उस दिन मैं ही अच्छी थी। उम्मीद है आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब